Hi friends, this is Jagriti. So today we will discuss about drugs used in obstetrics. So first of all, जो obstetrics में ड्रग्स यूज़ की जाती हैं तो सबसे पहले आज हम ऑक्सीटोसिन ड्रग के बारे में समझेंगे. इट्स डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोड ऑफ एक्शन एंड नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, oxytocin. What is oxytocin? So, what is definition of oxytocin? So, oxytocin, these are drugs of varying chemical nature that have power to excite contraction of the uterine. ऑक्सीटोसिन एक क्या है, एक टाइप की ड्रग है, वेरिंग केमिकल नेचर की होती हैं एंड ऑक्सीटोसिन के पास एक पावर होती है जिसके थ्रू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एक्साइट करता है, यानी कि यूट्राइन्स के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है. सो ऑक्सीटोसिन इट इज़ अ हार्मोन. ऑक्सीटोसिन जो है एक हार्मोन है सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उनके दो लोब होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे ये हार्मोन सिक्रेट होता है, यूज टू हेल्प स्टार्ट और कंटिन्यू लेबर एंड कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी. सो ऑक्सीटोसिन का यूज़ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ स्पीड को बढ़ाने एंड डिलीवरी के बाद यानी चाइल्ड बर्थ के बाद ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है. एंड ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो मिल्क सिक्रेशन में भी हेल्प करता है. सो ये डेफिनेशन. एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिकेशन. सो व्हाट आर इंडिकेशंस जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं ऑक्सीटोसिन ड्रग का. सो फर्स्ट टू एसेसरेट अबॉर्शन. तो अबॉर्शन को एसेसरेट यानी अबॉर्शन को बढ़ाने, अबॉर्शन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ करते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ टू स्टॉप ब्लीडिंग फॉलोइंग इवैक्यूएशन, यानी कि ऑक्सीटोसिन का यूज़ मिसकैरेज एंड अबॉर्शन के बाद यूट्रस को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है. एंड थर्ड इज़ टू एक्सपाइड एक्सपल्सन ऑफ हाइड्रेडिफॉर्म मोल. हाइड्रेडिफॉर्म मोल क्या होती है? एक टाइप की कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि अ क्लस्टर ऑफ फ्लूइड फिल्ड सैक एक क्लस्टर फॉर्म हो जाता है इनसाइड द यूट्रस, जो कि एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ करते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ टू राइप द सर्विक्स. सर्विक्स की राइपनिंग में भी हम जो है ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ किया जाता है. सर्विक्स की राइपनिंग क्या होता है, मीन्स क्या होता है कि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है ऑफ सॉफ्टनिंग एंड ओपनिंग ऑफ सर्विक्स बिफोर लेबर स्टार्ट. सो सर्विक्स को क्या होता है, सर्विक्स की सॉफ्टनिंग के लिए भी ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ प्रेगनेंसीज में जो सर्विक्स होती है वो क्लोज रहती है. क्यों क्लोज रहती है? टू होल्ड योर बेबी इनसाइड यूट्रस. यूट्रस के इनसाइड यूट्रस बेबी को होल्ड रखने के लिए सर्विक्स क्लोज रहती है मोस्ट ऑफ प्रेगनेंसी में. बट ड्यूरिंग लेबर सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है, सर्विक्स सॉफ्ट होती है, जिससे बेबी क्या होता है, बर्थ कैनाल के थ्रू पास आउट होता है. एंड नेक्स्ट इज ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में ऑक्सीटोसिन का यूज़ किया जाता है. एंड नेक्स्ट यूट्राइन इंसर्सिया. सो यूट्राइन इंसर्सिया को होता है वीक और इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग लेबर. सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो कि वीक हैं एंड जो एबनॉर्मल हैं उनको रेगुलर करने के लिए एंड कॉन्ट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ किया जाता है. सो नेक्स्ट लेबर. सो लेबर में जो यूज़ होता है ऑक्सीटोसिन का टू एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है उसमें यूज़ करते हैं ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कब से स्टार्ट होता है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर सो बिगिन आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ फीटस एंड एंड विद द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा. सो उस दौरान हम थर्ड स्टेज के दौरान जो है ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ किया जाता है. परप्यूरियम के दौरान जो है ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ किया जाता है, किस लिए? पीपीएच या ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए परप्यूरियम के दौरान ऑक्सीटोसिन ड्रग का भी यूज़ किया जाता है.
सो नेक्स्ट ये हमारे इंडिकेशंस रहे जहाँ जहाँ पे हम ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। सो अब हम ऑक्सीटोसिन किन कंडीशंस में ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ नहीं करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज। सो प्रेगनेंसी में फर्स्ट पॉइंट ग्रैंड मल्टीपेरा। ग्रैंड मल्टीपेरा मीन्स 2 और मोर देन टाइम डिलीवरिंग प्रोसेस हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कंट्रैक्टेड पेल्विस। अगर जो नॉर्मली हमारी जो गायनेकोइड पेल्विस का डायमीटर होता है वो डायमीटर नहीं है, तो एबनॉर्मल पेल्विस होती है, तो उस कंडीशन में भी हम ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ नहीं किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन एंड हिस्टेरोटमी। यानी किसी पेशेंट की अगर कोई सिजेरियन हिस्ट्री रही है, मींस हिस्ट्रियोटमी रहा है, हिस्टेरोटमी मींस यूट्राइन कंटेंट को सर्जिकली रिमूव किया जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी हम जो है ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट इज माल प्रेजेंटेशन। सो अगर माल प्रेजेंटेशन है, मीन्स अगर प्रेजेंटेशन अब नॉर्मल है, तो ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ नहीं किया जाता है। एंड नेक्स्ट लेबर के दौरान किन किन कंडीशन, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ नहीं करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, तो जैसे कि अब नॉर्मल कंडीशंस है, अब नॉर्मल लेबर है, मींस स्मॉल पेल्विस है, लार्ज बेबी है, फीटल माल प्रेजेंटेशन है, तो ऐसी कंडीशंस हैं तो ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ नहीं किया जाता है। कोऑर्डिनेटर यूट्राइन एक्शन में नहीं किया जाता है। एंड फीटल डिसऑर्डर्स होते हैं कोई, तो उनमें यूज़ नहीं किया जाता है। एंड हाइपरटोनिक ऑफ पैटर्न, तो इन कंडीशंस में ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट एनी टाइम। सो फर्स्ट हाइपोवॉलेमिक स्टेज। हाइपोवॉलेमिक स्टेज एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें सीवियर ब्लड लॉस होता है, सीवियर फ्लूइड लॉस होता है, सीवियर ब्लड एंड फ्लूइड लॉस होता है, तो इस कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ नहीं किया जाता है। एंड कार्डियक डिसीज़ में भी नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट इज रूट एंड डोज। सो ऑक्सीटोसिन का रूट क्या है एंड डोजेस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीटोसिन जो होता है हम आरएल के साथ, जो कि 500 ml की होती है, प्लस 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन के साथ चलाते हैं 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से। जो इनिशिएट होता है वो हम स्टार्टिंग करते हैं 15 ड्रॉप पर मिनट, 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन प्लस 500 ml आरएल के साथ। उसमें हमें 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से जब हम चलाते हैं तो 20 मिनट हमें असिस्ट करना है। एंड उसके बाद क्या करते हैं, हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो 30 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से करेंगे। फिर हमें 20 मिनट्स असेस करना है। अभी भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अगर बढ़ते नहीं हैं तो हम फाइनली 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से ये इन्फ्यूज़न सेट करते हैं। सो फिर हमें 20 मिनट्स के लिए असेस करना होता है। सो हम जो ऑक्सीटोसिन ड्रिप इन्फ्यूज़ करते हैं किसी भी पेशेंट को, तो हमें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन चलना होता है। यानी कि पहले हमें क्या करना है कि आरएल जो 500 ml का होता है प्लस 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन के हिसाब से 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से चलाना है। एंड देन हमें 20 मिनट असेस करना है। फिर हमें 30 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से चलाना है। कॉन्ट्रैक्शंस अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है कॉन्ट्रैक्शंस में, तो 60 ड्रॉप पर मिनट चलाएंगे, देन असेस करते हैं 20 मिनट, और फिर भी कॉन्ट्रैक्शंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से करता है। एंड लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ही हमें ऑक्सीटोसिन ड्रिप को जो है इन्फ्यूज़ करना है किसी भी पेशेंट को। सो नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्शन। सो मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है ऑक्सीटोसिन का। सो इट एक्ट थ्रू रिसेप्टर एंड वोल्टेज मेडिएटेड कैल्शियम चैनल टू इनिशिएट मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शंस। सो मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल में प्रेजेंट जो ऑक्सीटोसिन है वो रिसेप्टर के थ्रू ये कार्य करता है। एंड स्टिमुलेट एमनियोटिक एंड डेसिडुअल प्रोस्टाग्लैंडिन इन प्रोडक्शन। तो ये स्टिमुलेट करते हैं एमनियोटिक एंड डेसिडुअल प्रोडक्शन को। सो नेक्स्ट इज नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन ड्रग। सो अगर हमने ऑक्सीटोसिन ड्रग एडमिनिस्टर किया है तो हमें क्या क्या हमारी क्या नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं।
सो हमें इनटेक आउटपुट को मेंटेन रखना है एंड ऑब्जर्व करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को हमें देखते रहना है एंड FHR फीटल हार्ट रेट को भी हमें ऑब्जर्व करते रहना है, नोटिफाई भी करना है। एंड नेक्स्ट इज़ ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेस्पिरेशन हमें देखते रहना है। एंड नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने जो IV इन्फ्यूज़ किया है, हमेशा जो ऑक्सीटोसिन IV इन्फ्यूज़ किया जाता है उनके क्या कहते हैं ड्रॉप पर रेट को हमें ऑब्जर्व करते रहना है। एंड इवालुएट क्या करेंगे तो लेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कॉन्ट्रैक्शंस की लेंथ क्या रही है एंड ड्यूरेशन क्या रहा है। जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो उनकी लेंथ क्या रहती है एंड ड्यूरेशंस कितने ड्यूरेशन तक की कॉन्ट्रैक्शंस रहते हैं, तो ये हमें इवालुएट करना है। एंड देन notify physician for construction lasting over minute or absence of contraction। सो नोटिफाई करना है फिजिशियन को अबाउट द कॉन्ट्रैक्शंस, कितनी देर तक की रहे हैं कॉन्ट्रैक्शंस एंड लेंथ क्या रहा है, ड्यूरेशन क्या रहा है कॉन्ट्रैक्शंस का, वो हमें इवैल्यूएट करना है एंड देन हमें फिजिशियन को नोटिफाई करना है। नेक्स्ट हम टीच क्या करेंगे पेशेंट को, सो टू रिपोर्ट इंक्रीज ब्लड लॉस कितना हुआ है, एब्डोमिनल क्रैम्प के बारे में एंड इंक्रीज टेम्परेचर के बारे में। सो ये रहा हमारा ऑक्सीटोसिन के बारे में। सो थैंक यू सो मच।